नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टकला नेता पॉडकास्ट में। और आज जो हमारे साथ गेस्ट बैठे हैं वो बहुत ही बेहतरीन और फेमस आदमी है और उनका नाम है एसी स्टैंड, जो कि कदमपुर के मशहूर रैपर है। और जब ये रैपिंग करते हैं स्टेज पे खड़े होके तो लोगों को ठंडा लगता है, इसीलिए इनका नाम है एसी स्टैंड। आगे आगे देखिए, इस इंटरव्यू के दौरान आप लोग को भी ठंडा लगेगा। वो कहते हैं ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। हम कहते हैं बर्फ जमा देंगे, बर्फ जमा देंगे, बर्फ जमा देंगे। गर्मी का सीजन है दोस्तों, बर्फ जमा देंगे, क्योंकि हमारे साथ बैठे हैं मशहूर रैपर एसी स्टैंड। तो चलिए जल्दी जल्दी टकला नेता शो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हाँ तो बताइए एसी स्टैंड भाई, आपको टकला नेता शो में आके कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था कि आपको यहाँ पे आने का मौका मिलेगा? अरे वीरो, ये छोटा मोटा शो में आने के बारे में नहीं सोचता है एसी स्टैंड, पर तूने प्यार से बुलाया तो बीरू आ गया। चल आगे पूछ, हवा आने दे, हवा आने दे। अरे हवा तो आ रहा है ना एसी भाई, एसी चल रहा है, वो भी फुल टेम्परेचर पे। चलिए ये बताइए, आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, कैसे आप रैपर बने और आपका इनाम कैसे पड़ा? एसी स्टैंड बताइए, जनता जानना चाहता है। अरे भाई, तूने तो दुखती रख पर पैर रख दिया रे। अपन का नाम एसी स्टैंड ऐसे ही नहीं पड़ा, बहुत लंबा कहानी है। छोटा मैं बता रहा हूँ तेरे को, ध्यान से सुनना। 5 साल पहले अपन एसी स्टैंड नहीं था, अपन ऐसे ही मामूली लौंडा था और एसी रिपेयरिंग का काम करता था। एक बार एक पार्टी के पास गया, उसका एसी लगाने के लिए। तो बॉक्स होता है ना एसी का, बाहर जो लगता है, उसको लगा रहा था स्टैंड पर। स्टैंड टूट गया और वो बॉक्स मेरा पैर पर गिर गया और मेरा स्टैंड टूट गया। बस फिर क्या था, मेरा जो साथी था मजाक मजाक में बोल दिया, बेटा तू तो एसी स्टैंड है, एसी स्टैंड। फिर अपन का नाम फेमस हो गया, पूरा शहर में सब बोलता था एसी स्टैंड भाई प्रणाम। अच्छा भाई, बड़ा अजीब कहानी आपके नाम का, सुन के दुख भी हुआ, हंसी भी आ रहा है। चलिए ये तो समझ में आ गया आपका नाम कैसे पड़ा, लेकिन आप रैपर कैसे बने, इसके बारे में बताइए। अरे टकला भाई, इसके पीछे भी बहुत लंबा कहानी है। बीरू ऐसे ही बैठा नहीं आपके सामने, बहुत स्ट्रगल किया है अपना जीवन में। तो वो एक भाई था अपन का, दोस्ती था उससे बहुत बढ़िया। होली भाई चाय बनाता था, उसका चाय बहुत फेमस था। उससे वो करोड़ों रुपया बना लिया, एकदम छाप लिया नोट। जहाज पे घूम रहा था, कार में घूम रहा था, सुबह में चाय, शाम में गर्लफ्रेंड और हवाई जहाज। होली बीरू अपना बहुत रिस्पेक्ट करता था। एक बार अपन को बहुत झकास फिल्म दिखाने के लिए ले गया, अपना पैसा पर। पैसा बहुत था ना उसके पास, मस्त वो एसी वाला हॉल नहीं होता है, उसमें ले गया। अपन छपरी साहब कभी गया ही नहीं था, पैसा ही नहीं था अपने पास, तो कैसे जाता। होली भाई लेकर गया, मस्त मूवी दिखाया, गली बॉयज। फिर जब अपन पूरी फिल्म देखा ना, तो अपन को भी लगा ये काम तो अपन भी कर सकता है, बहुत आसान काम है, गाना गाओ और पैसा कमाओ। उसी दिन फिल्म देखकर अपन को बहुत बढ़िया किक मिला, रैपिंग शुरू किया। बस संडास गया, वहाँ बैठे बैठे 2 गाना लिख दिया संडास के ऊपर। अरे क्या बात करे भाई, इतना जल्दी फिल्म देख के गाना भी लिख दिया, वो भी संडास में। और होली भाई भी आपका दोस्त है, बढ़िया है। होली भाई से तो मेरा भी जान पहचान है। अच्छा ये बताइए, पहला गाना जो आपने लिखा था उसका नाम क्या था? अरे गंजा भाई, अपन उस छपरी लोग की तरह गाना नहीं लिखता है, अपन गाना लिखा, नाम नहीं लिखा। बस पोस्टर में मस्त मस्त मॉडल लोग को खड़ा कर दिया, गाना हिट हो गया और नाम अपने आप पड़ गया, पब्लिक दे दिया नाम। क्योंकि अपन का नाम भी पब्लिक दिया, इसीलिए अपन सोचा मेरा जो फर्स्ट रैप है उसका नाम भी पब्लिक देगा। हाँ तो पब्लिक क्या नाम दिया ये बताइए। अरे गंजा भाई, नाम सुनेगा ना गाना का हिल जाएगा तुम। पता है पब्लिक क्या नाम दिया? मटर फुल्ला। ये नाम तो अपन के दिमाग में भी नहीं आया था कि ऐसा नाम पड़ सकता है, मटर फुल्ला। अरे ये कैसा नाम है मटर फुल्ला? ये गाना तो नहीं सुना है मैंने भाई आपका। अरे अपन खुद नहीं सुना तो तुम कैसे सुनेगा गंजा? ये जो गाना है ना, अपन सिर्फ गाया था और होली भाई पैसा लगाया था, पैसा लगा के लॉन्च कर दिया। पब्लिक सुना और नाम दे दिया मटर फुल्ला। समझ में नहीं अपन को कि पब्लिक ऐसा रिएक्शन दिया क्यों, लेकिन अपन रुका नहीं, फिर रैपिंग किया, मस्त रैपिंग करता गया और आज तुम्हारे सामने बैठा अपन। अच्छा जो भी हो, खैर दूसरा टॉपिक पे आते हैं। एसी स्टैंड भाई ये बताइए, सुनते हैं आप जूता का शौकीन बहुत है, बहुत महंगा जूता खरीदते हैं, क्या ये बात सही है? देखिए गंजा भाई, अपन को जो जूता का शौक है ना, ये बचपन से है। क्योंकि अपन बचपन से बहुत जूता खाया है, सब लोग हमको जूता ही से मारता था। फर्स्ट रैप जब लिखे थे ना, तब भी अपन को जूता ही पड़ा था। और इतना जूता खाते खाते अपन को कब जूता से प्यार हो गया, अपन को पता ही नहीं चला। फिर अपन सोचा दुनिया का जितना महंगा जूता अपन सब खरीदेगा। अच्छा कमाल का सोच है आपका भाई, मतलब किस टाइप का आदमी सब रहता है कद्दूपुर में, मेरा तो समझ के बाहर है। जूता का भी कोई शौकीन हो सकता है, हालांकि आप ही नहीं, काफी लोग आजकल जूता का शौकीन हो गया। जूता तो पैर का चीज है ना, आजकल देखते हैं आप जैसा लोग सब जूता को शोकेस में लगा के, स्टूडियो में लगा के नेट पे दिखाता है कि मेरे पास इतना पैसा है, उतना पैसा है, ये इतना का जूता है। और बहुत सारा बेवकूफ लोग है जो सेकंड हैंड जूता भी खरीदता है।
पर पहनने के लिए नहीं, घर में सजाने के लिए। आज से पहले का जमाना में आप जाइए, जूता टूट जाता था तो आदमी जाता था मोची से बनवाने, और रईस लोग जो होता था वो लोग टूटा हुआ जूता कभी नहीं पहनता था, नया खरीद के आता था। और आजकल पैसा वाला लोग सेकंड हैंड जूता भी खरीद रहा, महंगा महंगा जूता खरीद रहा, उसको सजा के रख रहा। हमको तो ये नहीं समझ में आता ब्रांड जूता है कि इंसान। मेरे हिसाब से तो इंसान का काम से पहचान होना चाहिए, लेकिन आजकल जूता से पहचान हो रहा। लोग का ऐसा सोचना है, आपका क्या सोचना है इसके बारे में, क्योंकि आप भी जूता के शौकीन है। अरे गंजा भाई, आप जानते नहीं है, जूता के पीछे अपन लोग पागल है, पागल। एक मॉडर्न ब्रांड का नया जूता आया था 80 लाख का, अपन वो भी खरीद लिया। 20 लाख उधार लिया, लेकिन जूता खरीदा। पता है उसके बाद लोग अपन को एसी स्टैंड नहीं बुला रहा था कुछ दिन के लिए, बल्कि बुला रहा था मॉडर्न जूता का मालिक। जूता के नाम से अपन जाना जा रहा था। पता है आपको, पहले लोग जूता खाता था तो लोग बोलता था देखो वो जूता खाया था, और आजकल लोग जूता खरीदता है तो लोग बोलता है देखो वो जूता खरीदा। जूता मतलब ब्रांड, एक बार खरीद लो आपका नाम हो जाएगा। ये बड़ा अजीब लॉजिक है। खैर ये बताइए, अभी जो जूता पहना है आपने, ये जूता कितने का? देख भाई बीरू, तू बार बार मेरी दुखती रख पर पैर रख रहा है। चल बता देता हूँ तेरे को, पॉडकास्ट पर आया हूँ तो जो पूछेगा बताना पड़ेगा ना। इस जूते के पीछे भी बहुत लंबी कहानी है। दरअसल भाई, ये जो अपन जूता पहना है ना, ये बहुत कॉस्टली जूता है। इससे महंगा जूता अपन के पास नहीं है। 5 करोड़ का जूता है ये। इसको खरीदने के लिए ना अपन एक बंगला बेचा, तब जूता खरीदा, क्योंकि अपन के पास उस टाइम पर कैश का थोड़ा कमी था। अरे क्या बात कर रहे हैं असिस्टेंट भाई, जूता खरीदने के लिए आप बंगला बेच दिए? अब 5 करोड़ का जूता है, ऐसा क्या? ये तो हमको वैसा ही लग रहा है 100-200 वाला जूता जो ठेला पे बेचता है लोग सब। इसमें ऐसा क्या है जो 5 करोड़ रुपया आप इसमें लगाए हैं? हम तो 1000 रुपए से ज्यादा महंगा वाला जूता नहीं पहनते हैं, उसमें कंफर्टेबल लगता है बढ़िया। अरे भाई, तूने तो तेरी औकात के हिसाब से जूता पहना है ना, तभी तो तेरी वैल्यू नहीं है। अपन की वैल्यू है। तेरे पॉडकास्ट पर तूने क्या पूछा कि तूने कितने का जूता पहना है, पर मैंने तुझसे पूछा क्या कि तूने कितने का जूता पहना है? नहीं ना, क्योंकि तेरी वैल्यू नहीं है। अपन की वैल्यू है, और वैल्यू क्यों है? जूते की वजह से। 5 करोड़ का जूता है तो अपन की वैल्यू भी 5 करोड़ की है, और तेरी वैल्यू 1000 रुपए की है। अरे हमको ऐसा वैल्यू नहीं चाहिए, समझे? आप ये सब बात छोड़िए, आप मेरा वैल्यू के ऊपर मत आइए, समझे? हम चाहे तो हम भी खरीद सकते हैं, लेकिन हम बुड़बक नहीं है। हमको पता है कहाँ पैसा लगाना कहाँ नहीं लगाना। इतना ही पैसा खर्च करना होगा ना तो गरीब लोग का मदद कर लेंगे। ये जूता उता कंपनी को नहीं देंगे जो 200 रुपए का जूता बना के 5 करोड़ में बेच रहा है, और आप जैसा मूर्ख लोग ये सब खरीद रहा है। पर सबकी अपनी अपनी सोच है, हम उस पर कमेंट पास करना नहीं चाहते हैं। आप ये बताइए, आप कह रहे थे इस जूता के पीछे कहानी है, कौन सी कहानी है वो जिसकी वजह से आपने 5 करोड़ का जूता लिया? अरे बीरो, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जो बंगला मैंने इस जूते के चक्कर में बेचा था ना, उसी बंगले में आकर उसने मुझे रिजेक्ट किया और कहा तुझसे बेहतर मुझे मिल गया है, आज से तू मेरा बॉयफ्रेंड नहीं। बस उस दिन जो मेरा दिल टूटा, आज तक नहीं जुड़ पाया है। इसीलिए उसी दिन मैंने ठान लिया था कि मैं ये बंगला बेच दूंगा जिस बंगले में मेरी गर्लफ्रेंड ने मेरी बेइज्जती की है। और उसी दिन मैंने उस बंगले को बेच दिया, क्योंकि उसी बंगले में मेरा दिल टूटा, और इसीलिए खरीदा मैंने ये नया जूता। और ये जूता मैं अपने पास रखता हूँ, हमेशा पहनता हूँ, कि एक दिन ऐसा आए जब मेरी गर्लफ्रेंड लौट कर आए और उसे पछतावा हो, तब मैं इसी जूते से उसे मारूंगा कि उसने मेरा दिल क्यों तोड़ा। अरे बड़ा ही फालतू स्टोरी है आपका। गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई तो भाई तुमने बंगला बेच दिया, इससे तो तुम्हारा डबल नुकसान हो गया। गर्लफ्रेंड भी गई और बंगला भी गया, और खरीदा तुमने सरा जूता। अब मेरी समझ में तो ऐसा आ रहा है कि तुम सिर्फ रैपर बन चुके हो, बुद्धि नहीं है तुम्हारे अंदर। अरे चुप कर गंजे, इतनी तो तेरे प्रॉपर्टी की कीमत नहीं होगी जितनी अपन के जूते की कीमत है। अभी चाहूंगा ना तो 6 करोड़ में बिक जाएगा। हाँ मुझे पता है, आप जैसा पागल लोग का कमी नहीं है कद्दूपुर में। अब चलिए, आपसे पॉडकास्ट करने का कोई फायदा नहीं है, आप बदतमीजी पे आ गए। और मूर्ख लोग का पॉडकास्ट हम नहीं लेना चाहते हैं। मूर्ख लोग का पॉडकास्ट लेंगे तो 2-4 समझदार जो होगा वो भी देख के मूर्ख बन जाएगा। चलो उठो मेरा कुर्सी से, एसी स्टैंड नाम है, स्टैंड लेके ही मारेंगे। अरे जा रहा है ना रे बीरो, चिल्लाता क्या है? अपन को अपना ही शो में बुलाकर इज्जत ले रहा है। सही बात नहीं है बीरो, यही जूता खोल के मारेगा अपन। 5 करोड़ का जूता है, गर्लफ्रेंड से पहले तेरे को पड़ जाएगा। 5 करोड़ का जूता पड़ेगा ना तो तेरा चेहरा 5 रुपए के जैसा भी नहीं बचेगा, और तू खुश भी होगा कि पहली बार 5 करोड़ के जूते से मार खाई है। अरे तुम बेटा ऐसे गया नहीं ना तो तुम्हारा 5 करोड़ का जूता के साथ तुम्हारा चेहरा भी ऐसा जूता जैसा बना देंगे। दिमाग खराब करता है, उठ के भागता है कि नहीं कि मारे उठ के। देखे ना दोस्तों, कैसा पागल आदमी था, भाग गया। आके कुछ भी बकवास कर रहा। हम सोचे बढ़िया आदमी है, पॉडकास्ट करेंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसा लोग से क्या सीखेंगे, क्या फालतू फालतू बकवास कर रहा था। ये तो वही बात हो गया ना, बंदर का हाथ में अस्तुरा आ गया। इस लोग को पैसा का यूज करने आता ही नहीं है। खैर छोड़िए ऐसा बात, अगला पॉडकास्ट में देखिएगा बढ़िया आदमी लेके आएंगे। तब तक चलिए, तगड़ा नेता शो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए पसंद आए तो, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते अगला वीडियो में, धन्यवाद।